स्टूडेंट, इससे पिछले वीडियो में हमने आपको 2.2 की एक्सरसाइज कराई थी और आपने उम्मीद है आपने उसके क्वेश्चन कर लिए होंगे। मैं आगे इसका करा रहा हूँ, आपको रिमाइंडर थ्योरम के बारे में बता रहा हूँ। रिमाइंडर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम व्हेन पॉलिनोमियल, ये आपका स्टेटमेंट होगा, कहलाया जाएगा व्हेन पॉलिनोमियल px with degree greater than 0 is divided by a binomial of the form x minus a. The remainder is the same as ये तारिए आप लोग, पॉलिनोमियल px with degree greater than 0 is divided by binomial of the form x1 a. The remainder as the original expression. So तारिए is the same as the original expression with a put in place of x. ये आपका है रिमाइंडर थ्योरम के स्टेटमेंट है। व्हेन पॉलिनोमियल px विद डिग्री ग्रेटर देन 0, यानी कि पॉलिनोमियल जो लेना है वो ऐसा लेना है जिसकी पावर 0 से ज्यादा हो, तो वो आपका पॉलिनोमियल कहलाएगा। ग्रेटर देन 0 उसको हम एक बाइनोमियल से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर बिल्कुल वही होगा जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन होगा हमारा। और वो ए की वैल्यू को जो कहाँ रखेंगे, उसको एक्स की जगह पर ए की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आप उसे उतार लिए। अब इसका मैं प्रूफ आपको समझा रहा हूँ, प्रूफ इसको उतारना है आप लोग। फिर बता देता हूँ, व्हेन पॉलिनोमियल px विद डिग्री ग्रेटर देन 0 इज डिवाइडेड बाय अ बाइनोमियल of the form x minus a, the remainder is the same as the original expression with a put in place of x. यहाँ आपका ये प्रूफ, let qx be the quotient and rx the remainder. When px, polynomial px is divided by x minus a, then अगर हम
कोई पॉलिनोमियल है उसको डिवाइड करते हैं तो QH उसको आपका क्वेश्चन मिलेगा, रिमाइंडर RX, और डिवाइजर जो होगा हमारा वो X माइनस A होगा। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ आपका डिविडेंड हो गया पॉलिनोमियल PX, डिवाइजर X माइनस A, और क्वोशंट आपका हो गया QX, और रिमाइंडर आपका हो गया RX। तो जब हम इसको पुटिंग करेंगे, पुटिंग X बराबर A, सो वी गेट, क्या मिलेगा हमें, वी गेट, अगर हम यहाँ X की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर, तो देखिए क्या होगा, यहाँ A आएगा, देयरफॉर, और ये आपका यहाँ 0, जब X यहाँ पर समझा दो इसको, PX X माइनस A, QX PX X माइनस A इंटू QX प्लस RX। अब यहाँ पर हम X की जगह पर A पुट करते हैं, तो यहाँ A पुट करेगा, यहाँ A में से A माइनस करेंगे, ये आपका X A हो गया, यहाँ पर भी प्लस RX, यहाँ अगर A से A माइनस करते हैं तो आपका 0 बचता है। तो आपका ये खत्म हो जाता है, तो आपका PA बराबर RX बचता है, ये आपका बचेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर भी डायरेक्ट यहाँ हम A पुट करते हैं तो A में से A जाएगा तो 0 बचेगा, 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या रिमाइंडर RX बचेगा, रिमाइंडर RX बचेगा, और RX बराबर PA। So the remainder is obtained. The remainder is obtained by putting A in place of X। तो रिमाइंडर हमारा, जब रिमाइंडर जो हासिल होगा हमारा वो X की जगह पर A पुट करने पर होगा। अगर हमारा क्या बता लें, if PX is divided by X plus A, then remainder is माइनस A। अगर आपको किसी पॉलिनोमियल को किसी ऐसे पॉलिनोमियल से डिवाइड किया जाता है, जब x प्लस A से डिवाइड किया जाता है, तो यहाँ x की वैल्यू माइनस A पुट होगी, और अगर यहाँ माइनस है तो प्लस की वैल्यू पुट होगी, ये याद रुक जाने का। तो रिमाइंडर क्या होगा, P माइनस A। ऐसे ही अगर हम इफ PX is divided by AX plus B, then remainder is, हमारा रिमाइंडर क्या होगा, P माइनस B अपॉन A। ये कैसे आएगा तो बताता हूं मैं आपको। ये जो आपका डिवाइस, ये है आपका डिवाइजर, ये x प्लस बी बराबर 0 को ले लेंगे, तो b को तो जब शिफ्ट करेंगे हम तो ये माइनस बी हो जाएगा, और फिर ये माइनस बी और ये a आ जाएगा डिवीजन फॉर्म में।
तो x की वैल्यू आ गई -b/a। तो ये भी आपका इस तरह का रिमाइंडर मिलेगा आपको। अगर डिवाइजर इस कंडीशन में होगा तो डिवाइजर आपको ऐसे मिले, आपको ये फिर रिमाइंडर ऐसे मिलेगा। अब मैं आपको इसको सिंपल तौर से समझाऊंगा इसको, ये आपका वो था प्रूफ। अब मैं इसको समझाता हूँ सिंपल तरीके से कैसे करना होगा इसको। रिमाइंडर थ्योरम में यहाँ पर होता क्या है कि हमें कोई रिमाइंडर मालूम करना होता है। एक तरीका तो हमारा तरीका होता है डिवीजन से, जो डिवाइड करते हैं हम उससे होता है। जैसे सिंपल तरीके से सादा सा लेता हूँ कि आपने कोई नंबर लिया है ऐसी 7, अब आपने 7 को 3 से डिवाइड किया तो 2 3 6, हमारा रिमाइंडर बचता है यहाँ पर 1। ठीक है, ये तो सादा नंबर की बात हो गई। रिमाइंडर क्या बचा है 1 डिवाइड करने से। ऐसे ही अगर कोई मैं पॉलिनोमियल लेता हूँ और उसको मैं एक बाइनोमियल से डिवाइड करता हूँ, तब इस तरीके से रिमाइंडर क्या बचेगा वो बता रहा हूँ मैं आपको। मान लिया हमने यहाँ पर एक पॉलिनोमियल लिया px x² - x + 2, और जो बाइनोमियल है हमारा उसको डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई x - 1, इस तरह हम उसको डिवाइड करते हैं। अगर हम इस पॉलिनोमियल को इस तरीके से डिवाइड करते हैं डिवीजन वाले तरीके से, तो हमारा क्या मिलेगा रिमाइंडर, देखिए x² - x + 2 x - 1। अब यहाँ x² है तो हम यहाँ इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ हमारा ये डिवाइजर है और ये हमारा डिविडेंड हो गया। अब इस क्वोशिएंट से x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम यहाँ जब x से करेंगे मल्टीप्लाई इसको, तो इस तरह करेंगे, देखिए x माइनस ब्रैकेट लगाकर, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो x को x से करेंगे, x इंटू एक्स, माइनस का आया आपको आ रहा है 1 इंटू एक्स, तो x को x से करेंगे तो x² हो जाएगा, और ये आपका x बनता है x माइनस का x, यह आपका इसका प्रोडक्ट आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने पर यह आपको मिलेगा। अब इसको यहाँ ले लेंगे x² - x। अब हम इसको माइनस करते हैं, जब माइनस करेंगे तो ये पॉजिटिव है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा। अब ये प्लस माइनस का कैंसिल, ऐसे ये प्लस माइनस का कैंसिल। अब आपका रिमाइंडर ये बचा 2, यहाँ आपको खत्म हो जाएगा, आगे आपको डिवाइड नहीं करेंगे, तो यहाँ रिमाइंडर बचा 2। अब इसी तरीके को हम, इसी चीज को हम रिमाइंडर थ्योरम से कैसे रिमाइंडर मालूम करेंगे हम, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये तो हो गया आपका डिवीजन तरीका। अब इसी को हम रिमाइंडर वाले तरीके से कैसे रिमाइंडर मालूम करेंगे वो देखिए आप लोग। यह आपका पॉलिनोमियल है, बता दिया मैंने आपको। अब यहाँ आपका जो होगा, ये जो चीज है आपकी, ये 0, इसका जो होगा 0 ऑफ x - 1 का 0 होगा, वो होगा 1। अगर यहाँ पर माइनस है तो 0 जो होगा वो प्लस का होगा। अगर यहाँ आपका प्लस में है तो ये माइनस का होगा। ये आएगा कैसे, ये आपको मान लिया आपने x - 1 बराबर 0 को पुट कर लिया, 1 को आपने बस शिफ्ट करा तो पॉजिटिव 1 आ गया आपका, तो x की वैल्यू क्या होगी 1। अब ये x की वैल्यू 1 यहाँ हम इसमें यहाँ पर हम पुट करेंगे, इसमें यहाँ x की वैल्यू पुट की जाएगी यहाँ इस वाले पॉलिनोमियल में। तो कैसे पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे इस पॉलिनोमियल में। ये पॉलिनोमियल उतार लिया हमने, x² - x। अब यहाँ हमने 1 पुट करा, x की जगह 1 पुट करा, यहाँ x की जगह 1 पुट करा, इस पे स्क्वायर दिखाया, यहाँ आपने 1 पुट कर लिया, और यहाँ 2, यह आपका 2 है, ये भी आप इसमें कर लिए, ब्रैकेट लगा लिए। अब 1 पे स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 इंटू 1, और ये अब ब्रैकेट खोल देंगे, यहाँ प्लस माइनस माइनस, ये भी 1 हो गया, +2। अब आपका यहाँ पर 2 और ये पॉजिटिव का 1, 2 और 1 कितना, 3 माइनस का 1, तो 3 में 1 गया, रिमाइंडर आपका बचा 2। तो यहाँ आपका ये हमने 1 पुट करा तो रिमाइंडर हमारा आया 2। यहाँ भी हमने पहले उस डिवीजन वाले तरीके से हमने आपको बताया था, तो रिमाइंडर इसका आपका 2 आया था, और इस तरीके से करा हमने रिमाइंडर थ्योरम लगाकर, तो अभी हमारा 2 आया। तो ये फर्क है, वो लॉन्ग प्रोसीजर है उसका रिमाइंडर मालूम करने का। ये आपका रिमाइंडर थ्योरम से अगर आप रिमाइंडर मालूम करेंगे तो इस तरीके से मालूम किया जाएगा कि आपका जो डिवाइजर होगा उसकी वैल्यू जो यहाँ जो होगी, अगर प्लस में है तो माइनस पुट करेंगे पॉलिनोमियल में, अगर माइनस में है तो प्लस की वैल्यू पुट करेंगे। आगे एक्सरसाइज की होगी, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको
इंशाल्लाह कराऊंगा। जब तक ये आप लोग समझ लीजिए इसको, फिर समझा देता हूँ। इसका ये पॉलिनोमियल है आपका, इस पॉलिनोमियल को डिवाइड किया जाएगा आपका डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। अब इसका समझिए सॉल्यूशन एक तरह से, ये जीरो आपका हो गया, जीरो इसका क्या हो गया, एक्स माइनस वन का वन, यानी कि यहाँ वन कैसे आएगा ये समझ लीजिए। एक्स माइनस वन को जीरो बराबर दिखाया और वन को तो शिफ्ट करेंगे तो एक्स बराबर वन आ गया। अब यहाँ पर हम इस पॉलिनोमियल में रिमाइंडर मालूम करने के लिए एक्स की वैल्यू वन पुट करेंगे। यहाँ पर ये एक्स की वैल्यू वन पुट कर दी, यहाँ जहाँ जहाँ एक्स लिखा है वहाँ वन पुट कर दिया जाएगा। तो वन को यहाँ एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एक्स की जगह वन को पुट करेंगे। अब यहाँ वन का स्क्वायर करेंगे तो वन इंटू वन का वन हो गया, और ये आपका प्लस माइनस वन हो गया। दो और एक तीन, क्योंकि प्लस के इंटीजर है, ये प्लस का इंटीजर है, प्लस का इंटीजर। टू और वन थ्री, थ्री में से वन माइनस टू बचेगा, तो रिमाइंडर आपका टू बचा। तो ये आपका तरीका है रिमाइंडर मालूम करने का, रिमाइंडर थ्योरम से। अब इसके आगे मैं नेक्स्ट जब एक्सरसाइज शुरू कराऊंगा तो ये क्वेश्चन कराऊंगा, अगर हो सके तो आप लोग प्रैक्टिस करिएगा इसका।